हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 24 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप 2025 तो दरअसल साल 2025 में इसका पहली बार आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया था 11 नवंबर को, जो कि नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 11 से 23 नवंबर तक। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो भारत में, इसके अलावा श्रीलंका में। इसमें टीमें थी 6, जो ये 6 टीमें कौन सी थी? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पाकिस्तान। और इसमें विजेता रही है भारतीय टीम। भारतीय टीम की कप्तान थी दीपिका। उप विजेता रही है नेपाल की टीम। और फाइनल मैच का आयोजन किया गया था श्रीलंका में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, अमरावती क्वांटम वैली के लिए सी डॉट ने हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दरअसल हाल ही में सी डॉट द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया गया है। अब क्यों किया गया है? तो अमरावती क्वांटम वैली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए यह समझौता किया गया है, जो कि सी डॉट द्वारा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो ये 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह है क्या, ये होगा क्या? तो दरअसल यहाँ पे क्वांटम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और साथ ही प्राइवेसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और टेस्टिंग किया जाएगा। अब सी डॉट की बात करें, सी डॉट आखिर है क्या? तो इसका पूरा नाम हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। तो दरअसल ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। यहाँ पे जिले हैं 26। यहाँ विधान परिषद की सीट है 58। विधानसभा की सीट है 175। अब आंध्र प्रदेश अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से और बंगाल की खाड़ी से करता है। उत्तर में छत्तीसगढ़ से ये राज्य है। उत्तर पूर्व में उड़ीसा से ये भी राज्य है। दक्षिण में तमिलनाडु से ये भी राज्य है। इसके अलावा पश्चिम में कर्नाटका और तेलंगाना से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला सवाल है, COP31 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो COP31 सम्मेलन तो दरअसल इसका आयोजन किया जाएगा साल 2026 में। और इसकी मेजबानी अब किस देश द्वारा की जाएगी? तो तुर्की के द्वारा की जाएगी। और तुर्की में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एंटालिया शहर में किया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रेसिडेंट फॉर नेविगेशन की भूमिका निभाएगा। इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया बातचीत का नेतृत्व करेगा। तो अब COP37 ये है क्या? इसे हम थोड़े शब्दों में समझे तो यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ द पार्टीज। तो दरअसल यह यूएनएफसीसी की पार्टियों की बैठक का 31वां संस्करण होगा। और हाल ही में इसके 30वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ब्राजील के शहर बेलिम में किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? तो इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर तक किया गया है, हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके अलावा अब यूएनएफसीसी तो दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे कि साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश है 197 और भारत भी इनमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच की गई एलपीजी डील के तहत भारत कितनी मात्रा में एलपीजी का आयात अमेरिका से करेगा? तो दरअसल हाल ही में भारत द्वारा अमेरिका के साथ पहला संरक्षित एलपीजी आयात समझौता किया गया है। और इस समझौते के तहत लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी अमेरिका से आयात किया जाएगा, जो कि अगले 1 वर्ष में किया जाएगा। और यह आयात भारत की कुल एलपीजी आयात मांग का लगभग 10% होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.2 मिलियन टन। अगला सवाल है, खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो खादी महोत्सव 2025, तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 21 नवंबर से और चलेगा 30 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया जा रहा है और यूपी के अलग अलग जिलों के 160 से ज्यादा उद्यमी इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो खादी, साथ ही हस्तशिल्प, इसके अलावा स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देना ताकि इनके उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वर्तमान राज्यपाल है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 8 राज्यों से, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके यहाँ पे जिले कितने हैं? तो 75 हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीट है 403 और यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला सवाल है, BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो दरअसल अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है क्या, इसे जानते हैं पहले, इसके बाद जानेंगे साल 2025 में इसके आयोजन के बारे में, इसके बाद इसमें विजेता कौन रहे हैं ये जानेंगे। तो BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 1975 में। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। तो BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो इसका आयोजन किया गया था 18 से 23 नवंबर तक। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में किया गया था। इसमें पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं भारत के लक्ष्य सेन, उप विजेता रहे हैं यूशी तनाका जो कि जापान के हैं, और लक्ष्य सेन दूसरे भारतीय बने हैं यह खिताब जीतने वाले। इससे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने यह खिताब जीता था? तो किदाम्बी श्रीकांत ने यह जीता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। अगला सवाल है, हाल ही में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आखिर है क्या। तो दरअसल यह एक जनसंपर्क अभियान है और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो झारखंड में की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर को की गई थी, जो कि इसका पहला चरण हुआ था 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण हुआ था 1 से 14 नवंबर तक, और हाल ही में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। अब ये कब से कब तक किया जाएगा? तो 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो कि पूरे राज्य में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के गांव या फिर पंचायतों में शिविर आयोजित करके कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना। तो अब झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि राज्य के 14वें मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। अब झारखंड में जिले कितने हैं? तो 24 हैं। यहाँ की राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय वृक्ष है साल, और राष्ट्रीय एनिमल है यानी कि नेशनल एनिमल है एशियन हाथी। अब झारखंड अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से साझा करता है। उत्तर में अपनी सीमा साझा करता है बिहार से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में ओडिशा से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश या फिर इकाई कौन सा बना है? तो दरअसल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश या फिर इकाई बना है, जो कि UNOCHA की FTS यानी कि फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को मानवीय दानदाता देश घोषित किया गया है तीसरा वैश्विक स्तर पे। तो पहले कौन से हैं? 2। तो पहला है अमेरिका, इसके अलावा दूसरा है यूरोपीय यूनियन, दूसरे नंबर पे है यूरोपीय यूनियन। दरअसल साल 2025 के लिए इस रिपोर्ट के अनुसार UAE द्वारा 1.46 अरब अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता के तौर पे योगदान दिया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पे 7.2% है। तो मानवीय दानदाता ये होता क्या है? तो दरअसल ये ऐसे देश या फिर इकाई होते हैं जो कि दुनिया में कहीं भी मानवीय संकट आने पे, जैसे कि भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी या फिर अकाल आदि के दौरान तुरंत सहायता उपलब्ध कराया जाता है इन देशों के द्वारा। इन देशों की यह रिपोर्ट जारी की गई है।
अब मानवीय सहायता के तौर पे क्या, तो दरअसल ऋण या फिर दवाइयाँ या फिर भोजन या फिर पुनर्वास आदि की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और टॉप 5 अब देश कौन से हैं, देश या फिर इकाई कौन से हैं इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के लिए, तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे यूरोपीय यूनियन, तीसरे पे यूएई हो गया, चौथे पे जर्मनी और पांचवे पे यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 तो दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन किया गया था 16 से 20 नवंबर तक। कहां पे, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसमें 18 देशों के 130 मुक्केबाजों ने भाग लिया था। और साथ ही इसमें वेट कैटेगरी कितने शामिल थे, तो 20 शामिल थे। इसके अलावा भारत दरअसल इसमें पहली बार भाग ले रहा था और भारत पहले स्थान पे रहा है। इस बॉक्सिंग कप के फाइनल्स में भारत ने अब पदक कितने जीते हैं, तो 20। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है, तो उज्बेकिस्तान रहा है। उज्बेकिस्तान ने 4 स्वर्ण जीते हैं जबकि भारत ने 9। तो भारत ने 20 पदक जीते हैं, तो ये 20 पदक कौन से हैं, तो 9 स्वर्ण शामिल है इसमें। इसके अलावा 6 रजत और 5 कांस्य। तो अब 9 स्वर्ण, तो इसमें 9 स्वर्ण में 7 महिला मुक्केबाजों ने जीता है, इसके अलावा 2 पुरुषों ने। तो महिलाओं ने जो जीता है, ये किन्होंने जीता है, तो मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, इसके अलावा निखत जरीन ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में, प्रीति ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में, इसके अलावा जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, परवीन ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में, इसके अलावा नूपुर ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में। पुरुषों में किसने जीता है स्वर्ण, 2, तो सचिन सिवाच ने जो कि 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है इन्होंने। इसके अलावा हितेश गुलिया ने जो कि 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 पदक। अगला सवाल है, 19वें राष्ट्रीय जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स की शुरुआत कहाँ की गई है। तो 19वां राष्ट्रीय जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स, तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय जम्बोरी आखिर है क्या, या फिर ये कि राष्ट्रीय जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स आखिर है क्या। तो दरअसल यह एक राष्ट्रीय कैंप है या फिर यूं कहें कि कार्यक्रम है जो कि भारत में स्काउट और गाइड्स के लिए आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कब से शुरू हुआ है, तो 23 नवंबर से शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक चलेगा। और साल 2025 में यह इसका 19वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के 32,000 से 35,000 तक के स्काउट और गाइड्स भाग ले रहे हैं, जो कि 12 से 35 वर्ष के 25 वर्ष के हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि 1500 के लगभग है। इसका विषय या फिर थीम क्या है, तो सशक्त युवा विकसित भारत। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं में नेतृत्व, साथ ही टीम वर्क, इसके अलावा सेवा भावना, इसके अलावा अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। इसके अलावा अगर बात करें हम भारत स्काउट एंड गाइड्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी साल 1950 में। और साल 1953 में राष्ट्रीय जम्बोरी पहली बार आयोजित किया गया था। और हर 3 से 4 वर्षों पे इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जम्बोरी स्काउट एंड गाइड्स का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हम पिछले क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ रहने देते हैं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जा रही है और इसका आयोजन किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बॉश। अगला सवाल था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान कौन सा देश पूर्ण सदस्य बना है, यानी कि CSC का कौन सा देश पूर्ण सदस्य बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशेल्स। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा को 9 हवाई अड्डों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, UAE।
अगला सवाल था, हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, वेणु श्रीनिवासन। अगला सवाल था, बिरसा 101 थेरेपी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, CSIR IGIB। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नए राज्य मंत्रालय या फिर विभाग के गठन की स्वीकृति दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल था, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 10 पदक। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव या फिर भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मिशेल बैचलेट।